Good morning, students. How are you? I think you are fine and safe. Today we are starting सर्वनाम. आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे. सर्वनाम क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ा था. संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा यानी कोई नाम, किसी का भी नाम, वो क्या होता है? संज्ञा होता है. और यहाँ पर हमें पढ़ना है सर्वनाम. सर्वनाम का अर्थ होता है सर्व नाम. क्या होता है? सर्व और नाम. सर्व यहाँ पर वो आएगा, वो सर्वनाम यानी सभी का नाम, यानी सभी जितने भी नाम होते हैं उनको बोलते हैं सर्वनाम. लेकिन यहाँ पर जो सभी के नाम होते हैं उनके स्थान पर कुछ अलग शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जैसे हम, तुम, आप, वह, उनका, मेरा आदि. अब इसकी परिभाषा को हम देखेंगे. वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, या वे शब्द जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे हम, तुम, आप, वह, मेरा, अपना, कोई, कुछ, क्या आदि. अंडरस्टैंड? ओके. हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं. कितने होते हैं? 11 मूल सर्वनाम होते हैं. मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, क्या और कौन. कितने होते हैं? 11 मूल सर्वनाम होते हैं. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं. नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम. हम एक बार इसको फिर रिपीट करेंगे. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. अब इनके भेदों को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे. सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम. आपको पुरुष से ही समझ में आ गया होगा. पुरुष क्या होता है? व्यक्ति. क्या होता है? व्यक्ति. ऐसे शब्द जो हम किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं. किसके स्थान पर? किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग में लेते हैं. जैसे राम स्कूल जा रहा है. अब राम की जगह पे वह स्कूल जा रहा है. बच्चे खेल रहे हैं. अब बच्चे क्या है? व्यक्ति है, पुरुष है, तो वहां पर उसकी जगह पे हमने क्या लिया? वे खेल रहे हैं. जैसे हम किसी भी शब्द को बार बार लेते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इससे जो पंक्तियां हैं वो सही नहीं बैठती. अब इन शब्दों को हम बार बार प्रयोग ना करके उसकी जगह पे हम एक नया शब्द प्रयोग में ले लेते हैं. जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे सो रहे हैं, वे जा रहे हैं. यानी कि हमने बच्चों की जगह पे एक सर्वनाम शब्द प्रयोग में लिया जो बच्चों की जगह पे इंडिकेट करेगा, यानी बच्चों को बताएगा. ओके. जैसे मैं, तुम, हम, उसका, उसकी आदि. पुरुषवाचक के 3 उपभेद होते हैं. कितने भेद होते हैं? उपभेद होते हैं 3. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. कितने होते हैं? 3. उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक. अब हम तीनों भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे. तो पहला कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक. उत्तम पुरुष कौन सा होता है? ऐसा पुरुष जिनका प्रयोग वक्ता यानी कि जो बात कर रहा है वो अपने लिए प्रयोग में करता है.
यानी कहने वाला जो बात कर रहा है वो स्नेह के लिए प्रयोग करता है, यानी कर्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष हो रहा है। जो जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, हमारे घर आओ, यानी वो अपने लिए बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखिए, मैं क्या है, मैं पढ़ 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 गलत लिखा, पढ़ पढ़। हम घूमने जाते हैं, हमारी सुनो। यहाँ पर जो मैं है, हम, हमारी, ये कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम कौन सा होता है, जैसे जो वक्ता होता है, कर्ता होता है, वो किसी अन्य के साथ बात करता है, यानी कि जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग में किया जाता है। ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए प्रयोग में किया जाता है। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या हो, मध्यम पुरुष हो। क्या हो, मध्यम पुरुष। जैसे तुम, आप, आपका, आपकी, तेरा आदि। जैसे तुम यह काम कर लो, तुम यह काम कर लो, आप खाना खा लीजिए। यहाँ पर मध्यम पुरुष कौन सा हुआ, तुम, और आप कौन सा हुआ, तुम और आप। अब इसमें हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप यहाँ आइए, तुम्हारा नाम क्या है। ओके, अंडरस्टैंड। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष कौन सा होता है, वे शब्द जो वक्ता और श्रोता के अलावा किसी तीसरे का बोध कराता हो। जैसे दो व्यक्ति किसी अन्य के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो तीसरा पर्सन होता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वे, उसका, उसकी, उनका, उनसे, वह आदि। वे अच्छे व्यक्ति हैं। वे कौन हुआ, अन्य पुरुष हुआ। वह ईमानदार लड़का है, जिसके बारे में हम तीसरे पर्सन की जो बात कर रहे हैं वो कौन सा है, वह ईमानदार लड़का है। वह उसकी बहन है, वह उनका घर है। अंडरस्टैंड। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, एक ऐसी वस्तु, व्यक्ति या घटना जिसके बारे में बोध कराए निश्चित कि यह घर मेरा है, वह घर मेरा है। कोई भी चीज कहते यह मेरी किताब है। जैसे यह है, यहाँ पर क्या हुआ, यह क्या है, निश्चित है कि यह मेरा ही घर है, किसी दूसरे का नहीं है। वह मेरा ही घर है। तो जो जिसके लिए निश्चित हो तो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो निश्चितवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिसमें कुछ निश्चित ना हो, जैसे कोई, कुछ आदि। नदी में कोई तैर रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं पता कि आपको ये कोई कौन है, किसके बारे में बात हो रही है। मुझे कुछ कह दो, उसने कुछ खाया है, कोई आ गया। यहाँ पर आपको पता नहीं है कि कौन आया है। चाय में कुछ गिर गया, दरवाजे पे कोई खड़ा है। तो यहाँ पर इस तरह के उदाहरण जो जिससे किसी चीज की निश्चितता ना हो, निश्चय ना हो कि ये क्या चीज है, तो वहां पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के जो 3 सर्वनाम हैं, सर्वनाम के जो भेद हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको इस सर्वनाम के तीनों भेद और संयुक्त सर्वनाम की परिभाषा समझ में आई होगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।